नेक्स्ट 21 डेज में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। क्या होना चाहिए अगले 21 डेज तक और पहले बोर्ड एग्जाम में आपका माइंडसेट, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और क्या होना चाहिए आपका टाइम टेबल, इसके बारे में तो बात करेंगे इस वीडियो में। बट इसके साथ साथ बात इस बारे में भी करेंगे कि क्या चीजों से आपको बचना है, वरना अल्टीमेटली आपका नुकसान तय है। हे लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम में से बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते तो है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और सीधे वीडियो। हमारा पहली बात होगी कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए नेक्स्ट 21 डेज के लिए अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। पर्सनली मैं आपको यह भी शेयर करूंगा कि मेरा टाइम टेबल क्या था और मैं अपने दिन को कैसे बिताता था। आप सेम टू सेम रेप्लिकेट कर सकते हो, आपका फायदा होगा। लर्नर, दूसरा मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करूंगा जिससे आपका जो टास्क मैनेजमेंट है, जो आपको चीजें समझ नहीं आती है कि भाई क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सिंपली ये जो टेम्पलेट मैं आपको शेयर करूंगा बाद में, उसका प्रिंट लेकर के उसको भी कर पाओगे। तो सभी चीजों के बारे में, लेकिन ये वीडियो को कंप्लीट देखना बहुत अनिवार्य है। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा बनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल तो है ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लर्नर्स, 21 डेज अगर आप देख रहे हो, अगले 21 डेज के अंदर अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, तो सबसे पहले ये कुछ चीजें हैं जो मैंने लिख दी हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों का यही पूछना होता है। तो बोलोगे भैया ये क्या लिखा हुआ है आपने, देखो मैं बताता हूं। पहला स्लिप। बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लिप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई क्या कर रहे हैं ये बच्चे जो स्लिप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ये बस यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं और इधर उधर की चीजें में फंसे हुए हैं। भाई ट्रस्ट मी, बंद करो ये। स्लिप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। मेमोरी स्ट्रांग होती है, चीजें याद होती है, वरना एग्जाम में जाओगे ब्लैंक हो जाओगे। तो स्लिप का थोड़ा ध्यान रखना है। देन विल टॉक कि कितने आवर्स पढ़ाई करना चाहिए, एग्जाम माइंडसेट क्या होना चाहिए, पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है जो मैं आपको टाइम टेबल बनाते हुए बताऊंगा, और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे ये भी बच्चे अक्सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ही लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लर्नर्स, चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको मेरा टाइम टेबल दिखाता हूं कि मैंने अपने लास्ट 21 डेज में क्या टाइम टेबल फॉलो किया था। पर्सनली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो मैं एक बड़ा ही बदमाश बच्चा था, ठीक है, अपने स्कूल में। और मैंने बहुत लास्ट मोमेंट पे जाके अपनी प्रिपरेशन की थी, बट बहुत एग्रेसिवली की थी। अक्सर बच्चे मुझे कॉल करते हैं हमारे इजी लर्निंग वाले नंबर पर, मुझे पूछते हैं सर हो जाएगा क्या, भैया हो जाएगा क्या, दादा मैं करूँ शकनार का। ऑब्वियसली यस, जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है। एवरीवन राइट डाउन कि मैं कर लूंगा इन द चैट। राइट डाउन मैं इन द कमेंट्स, मैं कर लूंगा इन द कमेंट्स लिखो। जो भी दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना तुम, तो कुछ ना कुछ तो बेटर ही होगा। तो मैं कर लूंगा इन द कमेंट्स एवरीवन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम टेबल क्या होना चाहिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरा टाइम टेबल लिख दिया आपके सामने। अब देखो पूरे टाइम टेबल की अगर मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन दूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो ध्यान से देखना, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे उठता था। देखो मोस्टली बच्चों के स्कूल में ना छुट्टियां लग गई है। अगर आपकी लग गई है तो नीचे कमेंट्स में हॉलीडे लिख दो, और अगर नहीं लगी है तो लिख दो कि नहीं लगी है, नो हॉलीडे। ओके, लेकिन कोशिश करो कि स्कूल तुम जितना कम जाओ। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चों का भी कॉल आता है जो कहते हैं कि भैया अभी हमारा प्री बोर्ड है, मतलब उनको एग्जाम से लिटरली 4 से 5 दिन या हफ्ते भर पहले फ्री कर रहे हैं। दैट इज नॉट द वे ना स्कूल शुड ट्रीट, ये बहुत गलत है। तो आपको कम से कम स्कूल जाना चाहिए, कम से कम ट्यूशन जाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करना चाहिए। मारो ना डांडी, अभी क्या फर्क पड़ने वाला है, मारो बिंदास, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मोस्टली अच्छे स्कूल ने छुट्टी दे दी है, तो भाई ये गेट अप करना है हमें सुबह सुबह 5 बजे, 6 बजे तक हम बढ़िया फ्री, मतलब जो भी हमारा कार्यक्रम होता है वो सब कर वर्के एकदम बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है ना, रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद स्टडी सेशन 1 स्टार्ट होगा, स्टडी सेशन 2, स्टडी सेशन 3, और बोनस रहेगा स्टडी सेशन 4, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, पूरा देखना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टडी सेशन 1 में हम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ाई करेंगे। बोले क्या पढ़ाई करेंगे भैया, बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर खाना बहुत जरूरी है, दबा के ब्रेकफास्ट करो। लंच को थोड़ा कम करो, डिनर को एकदम कम करो, समझ रहे हो, दबा के ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट में थोड़ा हेल्दी खाओ यार, ठीक है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हो गया। स्टडी सेशन 2 हमारा 10 बजे से स्टार्ट होगा, 1 बजे तक चलेगा, एंड देन वी विल हैव ब्रेक एंड लंच और रेस्ट करेंगे। अब होता क्या है, लंच करने का थोड़ा सा निन्नी निन्नी आती है, राइट डाउन निन्नी निन्नी इन द चैट, इन द कमेंट्स। लाइव क्लास लेते लेते भाई हमने 5,000 से ज्यादा लाइव क्लासेस लिए अपने एप्लीकेशन पे, इजी लर्निंग पे, तो आदत सी हो गई है चैट चैट बोलने की। बट एनीवे कमेंट में राइट डाउन निन्नी निन्नी, अगर तुम्हें भी लंच के बाद अगर नींद आती है तो, ठीक है ना। तो लंच के बाद थोड़ा आधा घंटा 40 मिनट सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नैप ले लो एक। स्टडी सेशन 3 स्टार्ट करो 3 से 5:30 बजे तक। और देखो अगला जो ब्रेक है उसमें कुछ फिजिकल वर्क करो या खेलने जाओ। मैं अपना पर्सनल तुम्हें बताता हूँ कि मैं लंबा ब्रेक लेता था, क्योंकि पूरे दिन तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। अगर तुम्हें टाइम टेबल देखोगे तो मोस्टली हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं क्या करता था, बेंटन देखता था। अब मैं उस टाइम में एक चौल में रहता था, हमारी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है, ठीक है। तो आई यूज टू लिव इन अ चॉल, जो ऐसा होता है ना, एक रूम सा होता है, उसके बाद में उधर ये किचन होता है, उसके साथ एक बाथरूम होता है,
एंड एक ही रूम होता है, छोटा सा, बहुत छोटा, जिसको कोली कहते हैं, राइट? तो आई यूज टू लिव देयर, एंड हम 7-8 लोग थे उसके अंदर। मैं, मेरी फैमिली मतलब पापा मम्मी मैं, ठीक है, दादी थी हमारी, देन हमारे एक भाई थे, उनकी वाइफ थी, उनका छोटा बच्चा भी था, ठीक है, उनका भी छोटा भाई था, तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन दैट रूम। तो बड़ा कंजस्टेड सा फील होता था वहां पे। एंड वी डोंट, हमारे पास टीवी नहीं था। तो जब शाम हो जाता तो मैं बेंटन देखने जाता था मेरे सामने वाले बंदे के पास, जो मेरी चॉल में रहता था, उसका नाम नचिकेत था, एंड बाद में उसको मैंने पढ़ाया भी था 10th में। एंड वहीं पे मैं देखता था, यूजुअली बेंटन शाम को आता था। जो लोग को अभी भी बेंटन शाम को आता है नहीं आता मुझे नहीं पता, बट मैं देखता था, राइट ना? बेंटन, अगर तुमने कभी देखा बेंटन तो कमेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ फिजिकल वर्क भी करता था, क्योंकि बेंटन तो यार 25-30 मिनट का ही आता था ना, उससे ज्यादा तो नहीं आता था, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा था, हमारे, मेरा एक और दोस्त था जो मेरे नीचे रहता था, उसका नाम था पंकज। तो हम लोग क्रिकेट खेल लेते थे थोड़ा बहुत ऐसा नीचे ही चौल के बीच में, ठीक है। या फिर हम क्रिकेट नहीं खेलते थे तो मैंने, अगर कुछ भी नहीं हो ना, तो मैं ग्राउंड पे वॉक वॉक करने चले जाता था, स्किपिंग करता था। या फिर मैंने ना एक बॉल लटका रखा था रस्सी से बांध करके, तुमने कभी किया तो नीचे जरा अपनी स्टोरी बताना मुझे कमेंट्स में। और उसको लेकर के मैं बैट से ऐसे 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 करता रहता था। तो कुछ फिजिकल वर्क करना बहुत जरूरी है, अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना तो तुम स्ट्रेस फील करोगे, समझ रहे हो? मैं अभी तुमको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और भाई बहन मेरी बात समझो मेरे। मैं अभी बहुत स्ट्रेस फील कर रहा था सुबह से, ठीक है ना, इनफैक्ट कल से स्ट्रेस फील कर रहा था। पर्सनल कुछ रीजन है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नहीं होता, नहीं होता, दुनिया तरह की चीजें, तो उसमें नहीं घुसते। बट व्हाट आई, अभी मैं जिम जाके आया हूँ, ठीक है, नहा धोकर के वीडियो शूट कर रहा हूँ, लिटरली मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, राइट? और मेरे को जब भी बहुत स्ट्रेस आउट होता है, बर्न आउट फील होता है, तो मैं वॉक वगैरह पे चले जाता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। इट हेल्प्स, ट्रस्ट में, इट हेल्प्स, ठीक है ना? तो भैया तुम भी करके देखो, एक आध 10 बार, 2-4 दिन तो करके देखो यार, 2-4 दिन तो करके देखो मेरी बात मान करके, ठीक है। उसके अलावा ब्रेक के ये हो गया, उसका स्टडी सेशन 3 जो होता है हमारा, इस स्टडी सेशन में हम 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ेंगे। मेरे साथ ठूक 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 आवाज आ रही होगी अगर तुम्हें, तो एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एडिटिंग में थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा, बिल्डिंग में काम चालू है, फिर शूट नहीं कर पाऊंगा मैं, इससे भी मेरा मूड खराब था वैसे। चलिए तो बात करते हैं कि 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है। अब तुम बोलोगे भैया किस स्लॉट में क्या पढ़ना है? वो तो जरूरी है ही कि ये देखो यहाँ पे 3 सेक्शन, मैंने बोला था ना पैटर्न बनाओ, पीछे जो मैंने बताया था पैटर्न बनाओ, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। लैंग्वेज पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ना है। डिटेल में घुसेंगे, बट मैं तुम्हें एक बात बताऊं, पढ़ते पढ़ते बीच में ना थोड़ा योगा कर लो। तुम बोलोगे भैया क्या बोलना चाह रहे हो? लास्ट 21 डेज में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने बैच के हर एक बच्चे को बताया है, एंड तुम्हें भी बताऊंगा अगर तुम्हारे पास भी, मतलब बहुत सारी चीजें एंड में बात करेंगे, जो लोग पूरा देखेंगे उनको समझ आएगा। पढ़ते पढ़ते जब तुम्हें स्ट्रेस्ड आउट फील हो, तुम्हें चीजें लगे कि चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो शांति से एक्सरसाइज करना। क्या एक्सरसाइज? देखो, सांस छोड़ दिया, पूरा पूरा सांस निकालो, पूरा निकाल दिया। अब देखो क्या करना है तुम्हें, सांस नाक से लेना है, ठीक है ना, स्लोली, पेट को बाहर आने दो, पूरा डायग्राम पे प्रेशर बनने दो, एंड होल्ड द ब्रेथ, फिर धीरे धीरे रिलीज करो मुंह से। एक बार करता है, ठीक है ना, 2 बार करता है इस वीडियो के अंदर। तुम लोग ऐसा फोन को रख दो, हेडफोन वेडफोन लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और बस एक करके देखो भाई की बात मानो, और तुम देखना क्या नेक्स्ट लेवल की चीज मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। चलो रेडी? तो ब्रीथ करेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रीथ इन, होल्ड, रिलीज विथ योर माउथ, एक्सेल। रिलैक्स फील हो रहा है? रिलैक्स फील हो रहा है तो नीचे कमेंट में लिखो यस रिलैक्स्ड, रिलैक्स लिखो, रिलैक्स लिखो कमेंट में। इसी को तुम 2-4-3 बार करोगे ना पढ़ते पढ़ते बीच बीच में, तो तुम्हारा ब्रेन बहुत बूस्ट रहेगा, अच्छा खासा ऑक्सीजन जाएगा, चीजें अच्छे से याद आएंगी, एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। रिलैक्स लिख दो नीचे कमेंट्स के अंदर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें लैंग्वेज, मैथ्स और लर्निंग सब्जेक्ट, ये तीनों चीजें रखेंगे। कैसे रखेंगे? ये देखो 3 स्लॉट्स है, जिसमें जो करना है वो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लैंग्वेज को दो, 40 से 50 मिनट, 1 घंटा डेली लैंग्वेज को दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में फिक्स करो कि डेली इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, और कोशिश करो पहले जितना देखना देख लो, लेकिन बाद में बिना देखे करना है, समझ रहे हो? नेक्स्ट 21 डेज में क्या होना चाहिए, स्पेशली कोशिश करो ज्योमेट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देने का, या फिर 86-70% कंप्लीट कर देने का। अलजेब्रा थोड़ा रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है फाइनल, लेकिन ज्योमेट्री को जितना निपटा सकते हो निपटाओ, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सिमिलरली लर्नर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे लर्निंग सब्जेक्ट में आपका आता है सोशल साइंस और साइंस। इसमें आप कोशिश करो साइंस 2 और उधर ज्योग्राफी, जितना ज्यादा निपटा सकते हो निपटाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक ही दिन का गैप है, और इसको तुम कभी भी पढ़ सकते हो। पर्सनली मैं क्या करता था, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम अपने टाइम टेबल को चेंज कर सकते हो। मैं सुबह लर्निंग करता था, साइंस, सोशल साइंस वाले पार्ट को लर्न करता था, थ्योरम वगैरह लर्न कर लेता था, फॉर्मूला वगैरह, डायग्राम वगैरह, लर्निंग से रिलेटेड सारी चीजें करता था। दोपहर में मैं दबा के मैथ्स पढ़ता था, और कभी कभी दोपहर में भी लर्न करते रहता था, अगर मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है तो सेशन 2 जो होता है ना 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसमें मैथ्स पढ़ता था, या फिर उसमें भी लर्न करते रहता था। अगर इसमें मैं लर्न करते रह रहा हूं तो यहाँ पे मैं मैथ्स करूंगा 5:30 तक, ठीक है ना, और नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लैंग्वेज करूंगा।
ठीक है। तो मैं लैंग्वेज को लिटरली बहुत टाइम देता था, तो लैंग्वेज पढ़ता था और बचा कुछ अगर ऊपर से कुछ रह गया मैथ्स वगैरह का तो वो कर लेता था, ठीक है, या फिर एक बार रिवीजन कर लेता था जो पढ़ा था, क्योंकि हम भूलते तो है ही। और फिर शाम को देखो, अब देखो यहाँ पे जैसे मैं एक बताता हूँ, यहाँ मैंने लर्निंग कर ली, यहाँ मैंने मैथ्स कर लिया, ठीक है, लर्निंग हो गई, मैथ्स हो गई, यहाँ पे लैंग्वेज कर लिया, यहाँ पे रिवीजन कर लिया, या फिर साथ में लैंग्वेज कर लिया, जो बच गया वो कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा एक सेशन 4 भी था। यहाँ पे सेशन क्या है, ये देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे जो ये सेशन स्टडी सेशन 4 लिखना मैं भूल गया, तो ये स्टडी सेशन 4 को ना मैं 2 पार्ट में तोड़ता था। और वो 2 पार्ट में क्या करता था मैं, कि जैसे अभी देखो लर्निंग या लैंग्वेज या जो भी बचा कुचा वो करने के बाद व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं भाई साहब ना थोड़ा सा टेक्स्ट बुक की रीडिंग करता था, स्पेशली साइंस की और सोशल साइंस की, बहुत स्लोली, बहुत स्लोली, 15-20 मिनट, और फिर सो जाता था। घर में टीवी था नहीं, फोन था नहीं, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तुम भी छुटकारा पाओ इन चीजों से। चलिए, इज इट क्लियर? तो लैंग्वेज, मैथ्स और लर्निंग सब्जेक्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से तुम जिस स्लॉट में जिसको डालना है डालो। आइडियली कोशिश करना पहले लर्निंग वाला पार्ट कर लो, उसके बाद तुम लैंग्वेज कर लो या मैथ्स कर लो किसी भी स्लॉट में, और बचा हुआ जो चौथा स्लॉट है उसमें जो भी चीजें रह जाती है करने के लिए उसको करो, क्योंकि जो भी तुम प्लान बनाओगे उसमें कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। अब मैं तुम लोग को एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं लर्नर, लिमिट योर रिसोर्स, इफ नॉट नीडेड इग्नोर। या अच्छा दिखा नहीं क्या, इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिट योर रिसोर्स इफ नॉट नीडेड इग्नोर। भैया क्या बोलना चाह रहे हो इससे? अपने रिसोर्स को लिमिट करो। अब मान लो मैं तुम्हें आज ये टेम्पलेट दे रहा हूं, क्या तुम्हें इस टेम्पलेट की सच में जरूरत है? अगर है तो ही लेना, वरना छोड़ दो इसको। इफ नॉट नीडेड इग्नोर। मान लो कि आज मैं वन शॉट वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता हूं, क्या तुम्हें उसकी नीड है? अगर है तभी यूज करना, एल्स इग्नोर। ठीक है ना? कोई ऐसी बात तुम्हें बोलेगा नहीं, सब बोलेंगे नहीं मेरा खाओ मेरा खाओ, मेरे को आगे बढ़ने दो, नहीं भाई। लिमिट योर रिसोर्स। एक सच्चा टीचर इस बात को सुनने के बाद मानेगा कि बच्चे को लिमिट करना चाहिए रिसोर्स को, और उसके अगर नहीं चाहिए तो इग्नोर मारो। तो ये तुमको अपने अवेयरनेस के साथ करना पड़ेगा। अब छोटी सी बात, तुम्हारा भाई एक बात और बोलना चाहता है, उसका पीछे के क्वेश्चन का जवाब देगा, कि इजी लर्निंग पे हमारा जो एप्लीकेशन है, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं बिफोर स्टार्टिंग, लिमिट योर रिसोर्स, इफ नॉट नीडेड इग्नोर। कोई ऐसा बोलता नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना? तो इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारी चीजें डाली हैं, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इसको मत करना, लेकिन अगर नहीं है और चाहिए तो ले लेना। जैसे प्री टेस्ट डाले हुए हैं, तुम जाके ये तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्विक लिंक्स में फ्लैश कार्ड और टेस्ट डाला हुआ है, तो वो भी जाके चेक कर सकते हो। पीवाईक्यू सारे डाले हुए हैं, और फ्री मटेरियल में तो भसड़ मची हुई है, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए, तो तुम जाके एक्सप्लोर कर सकते हो अगर तुम्हें नीड है तो। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो शायद ये मटेरियल तुम्हारी हेल्प कर दे। अब सबसे अच्छी बात है कि अगर लैंग्वेज का जो पहला पेपर है उसके लिए तुम जाके लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन में, जब तुम जाओगे लाइव कोर्सेज वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इसका ये 499 का एक क्रैश कोर्स दिखेगा। ये जो क्रैश कोर्स है इसको जैसे ओपन करोगे तो 499 का, बट तुम सबके लिए एक छोटा सा प्यारा सा बात, ओके, कि अगर तुम ये क्रैश कोर्स में गेट 300 कूपन कोड लगा देते हो तो तुमको ये 300 रुपए में मिल जाएगा। सुना? अगर गेट 300 ये कूपन कोड लगा देते हो तो तुमको यही क्रैश कोर्स केवल और केवल कितने में मिल जाएगा? 300 रुपए में मिल जाएगा। क्लियर है? बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद कूपन कोड लगता है, वेबसाइट का लिंक है, वहां पे भी लगा सकते हो। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, और बात करते हैं कि एक बार तुम यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे तो लाइव क्लासेस के अंदर अगर जाते हो, ये सारा रिकॉर्डेड सेक्शन है, सब कुछ डाला हुआ है, तुम उससे पढ़ सकते हो। इसमें लाइव क्लासेस भी होने वाली है, तो लाइव क्लासेस वाले में अगर जाओगे तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और फिर 3 लाइव क्लासेस तुमको शेड्यूल दिखेगा, और इस तरीके से बहुत सारे लाइव क्लासेस इसमें होने वाली हैं। तो तुम डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो गेट 300 कूपन कोड लगा के। क्लियर है भैया? इसमें मिलेगा क्या? सबसे पहले इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लाइव सॉल्व करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में। आपके जो भी डाउट होंगे टीचर से आप 1 to 1 पूछ सकते हो। और सबसे बढ़िया तो ये है कि जब भी आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले हम जूम पे लाइव करते हैं, टीचर्स और सारे बच्चे होते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें आपको लास्ट मोमेंट पे भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और उससे बहुत फायदा होता है। इज इट क्लियर? तो आप उस मीटिंग का भी पार्ट बनोगे अगर तुम ये बैच को ज्वाइन करते हो तो। और ये केवल 300 रुपए में 3 लाएंगे, 100 रुपए, तो इट्स वेरी मच अफोर्डेबल। सो इफ यू नीड इट यू कैन टेक इट, इफ नॉट इग्नोर। क्लियर है? लिंक्स डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का और साथ ही साथ वेबसाइट का। गेट 300 ये कूपन कोड है, तुमने देख ही लिया था, बाकी एक बार फिर से देख लो चाहिए तो। ये रहा गेट 300। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, और इस टेम्पलेट के बारे में बात करते हैं, फिर उस चीज के बारे में बात करेंगे। ये टेम्पलेट भी अगर तुम्हें जरूरत है तभी तुम लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्टली लिंक डाल दूंगा, ड्राइव लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। भैया क्या है इस टेम्पलेट में? देखो ये टेम्पलेट में क्या है। ये टेम्पलेट जो तुमको दिख रहा है बच्चों, इस टेम्पलेट में यहाँ पे तुम डेट लिखोगे, जैसे मान लो आज है 30 तारीख 1/2025। ओके, अब यहाँ देखो 12 बजे से रात से शुरू हुआ है, और तुम्हारा ये रात के 12 बजे, मतलब 24 घंटे पे जो भी तुम्हें काम करना है वो तुम यहाँ लिख लोगे। ठीक है ना? जैसे मान लो कि 9 बजे तुमको रिवीजन करना है तो तुम यहाँ पे लिख लोगे। ओके, और अब तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि रिवीजन करना है, तो इसका 15, 20, 30, 40 ऐसा प्रिंट निकाल लेना, काफी हो जाएगा। आगे पीछे निकाल लेना, ठीक है ना? 15 निकालोगे तो 30 दिन का हो जाएगा, 20 निकाल लेना, 40 दिन का काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना? 40, 50 ऐसा प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। अब इसमें नोट्स में क्या है,
कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें नोट करना है फॉर द डे, जैसे फॉर द डे मैं तुमने लिख दिया आज मुझे एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ओके, या फिर मान लो तुम वो लैंग्वेज वाले कोर्स में हो तो मुझे आज लाइव अटेंड करना है लेट्स से 8 बजे, ओके, तो तुम उसको लिख लोगे। अच्छा बीटीवाई क्या होगा, अब जब भी तुम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखोगे तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा जो तुम नहीं कर पाओगे, तो ये बीटीवाई है बेटर देन यस्टरडे। क्या ये बेटर देन यस्टरडे, तो जो भी चीज तुम्हें लगती है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए जिससे तुम कल से बेहतर बन पाओगे उसको लिखोगे। फॉर एग्जांपल तुम लिखोगे कि आज मैंने बहुत कोशिश करके भी रिवीजन नहीं कर पाया, तो मैं रिवीजन अगर करता हूं तो मैं कल से बेहतर बन जाऊंगा और खुद को शाबाशी दूंगा। सिंपल है ना। तो ऐसे जो भी चीजें तुम्हें लगती है जो तुम्हें बेटर देन यस्टरडे बना रही है तुम उसको लिख सकते हो। इसका डायरेक्ट ड्राइव लिंक दे दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाली बातों को देखें ध्यान से देख लो। ये जो कुछ क्वेश्चंस थे कि भैया स्लिप कम से कम आपको 7 से 8 घंटे सोना है तभी आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा, बहुत क्लियर है। इसमें कोई इफ नहीं, कोई दैट नहीं, कोई दुनियादारी की बातें नहीं। कितने आवर्स पढ़ाई करना चाहिए, जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो। स्लीप, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी वो करना जरूरी है, बाकी तुम जितना कर सकते हो कर लो। ओके, एग्जाम माइंडसेट क्या होना चाहिए, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। ओके, तो एग्जाम माइंडसेट ये होना चाहिए कि जितना भी समय है हमारे पास उस समय में हम मचा के रख देंगे। समझ आया ना। काउंट नहीं करेंगे कि इतने दिनों में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है। समझ आया ना। काउंट नहीं करेंगे कि 21 दिन में मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, करके दिखाएंगे कि 21 दिन में हो जाता है और फिर दुनिया को बता देंगे कि 21 दिन में होता है। ठीक है, तो ये माइंडसेट होना चाहिए। पैटर्न बनाओ, ये जो मैंने तुम्हें बोला ना, ये पूरे पैटर्न बनाना है कि यही करना है, लैंग्वेज वाला, लर्निंग सब्जेक्ट, और ये पैटर्न बनाओ। ठीक है ना, कि हाँ मेरा पढ़ाई का ये पैटर्न है। पैटर्न हमेशा काम करते हैं, समझ आया ना। पैटर्न बनाओ टू डू लिस्ट वगैरह के साथ साथ। अच्छा दूसरा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, स्लॉट्स में पढ़ाई करो, सब्जेक्ट को टाइम देने के पीछे मत भागो। बट दिमाग में ये रखना ज्योग्राफी को, साइंस 2 को, और तुम्हारा एक कौन सा सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी, साइंस 2 और ज्योमेट्री, इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना। आई रियली होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। सत्य है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है तुम्हारे पास प्ले स्टोर का, वहां से तुम ले सकते हो। ये जो मैंने टेम्पलेट दिखाया था इसका भी लिंक डाल दिया, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा लेना। इसके अलावा तुम्हारे पास वेबसाइट का भी लिंक है, गेट 300 कूपन कोड लगा के ले सकते हो। और याद रखना, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। तो राइट डाउन प्रोग्रेस इन द कमेंट्स। सही बोला। लव यू ऑल, एंड मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ।